राजस्थान के एक छोटे और शांत गांव भैरूपुर में 24 साल का रवि रहता था। रवि पढ़ा लिखा था, लेकिन कई सालों से बेरोजगार था। हर सुबह वह नौकरी की तलाश में शहर जाता और हर शाम थका हुआ वापस लौट आता। गांव वाले ताने मारते, इतना पढ़ लिख कर भी घर पर बैठा है। रवि बस चुप रहता। उसकी माँ सीता दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। रवि हमेशा सोचता था, काश मेरे पिता जिंदा होते। लेकिन उसकी माँ ने कभी उसके पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। गांव में एक आदमी था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। अमीर, घमंडी और पूरे गांव पर उसका दबदबा था। उसे रवि बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी रवि उसके सामने आता, ठाकुर उसे नीचा दिखाता। तुम जैसे निकम्मे लोग गांव पर बोझ होते हैं। रवि अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगा। एक दिन गांव की जमीन पर कब्जा करने के लिए ठाकुर ने गरीब किसानों को धमकाना शुरू कर दिया। रवि ने पहली बार उसके खिलाफ आवाज उठाई। गांव के चौपाल में सबके सामने रवि बोला, गांव किसी की जागीर नहीं है। ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठा। बहुत बोलने लगा है तू। उस दिन से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद रवि को अपनी माँ के पुराने संदूक में एक तस्वीर मिली। तस्वीर में उसकी माँ के साथ एक जवान आदमी खड़ा था। रवि हैरान रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। रवि गुस्से में माँ के पास पहुंचा। ये क्या है माँ? सीता की आंखें भर आईं। सालों से छुपा सच आखिर बाहर आ गया। बहुत साल पहले ठाकुर और सीता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ठाकुर के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इज्जत के डर से ठाकुर ने सीता को छोड़ दिया। तब सीता गर्भवती थी। रवि के जन्म के बाद उसने अकेले ही उसे पाला। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। जिस आदमी से वो नफरत करता था, वही उसका असली पिता था। अगले दिन रवि सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचा। क्यों छोड़ा था हमें? ठाकुर पहली बार चुप था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैं डर गया था, अपने परिवार और समाज से। रवि की आंखों में आंसू थे। और उस डर ने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। ठाकुर टूट चुका था। कुछ देर बाद उसने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। रवि मेरा बेटा है। पूरा गांव सन्न रह गया। धीरे धीरे रवि और ठाकुर के रिश्ते सुधरने लगे। रवि को नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग अब उसे बेरोजगार नहीं, गांव का मास्टर कहने लगे। और ठाकुर ने पहली बार दौलत से ज्यादा रिश्तों की कीमत समझी।